तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या है, जो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जनरली एल्केनोइक एसिड react with NaOH and calcium oxides. NaOH and calcium oxide is called as soda lime. Yes. तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एंड वी गेट एन एल्केन हैविंग 1 कार्बन लेस. हमें एक एल्केन मिलता है जिसमें एक कार्बन क्या होता है, लेस होता है. जैसे कि इसे हम एक एग्जांपल से भी करने की कोशिश करते हैं. तो वी हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पहले एसिड ले लेते हैं, तो इट इज प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड पे हमने क्या ऐड किया है, सोडा लाइम, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड हीट किए और ये हमें देगा इथेन. देखिए एक कार्बन कम हो गया प्लस Na2CO3 प्लस H2. नाउ अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं. जब भी मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में, तो अगर हम मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे तो हम अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच होगा सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे एसिड बेस रिएक्शन को. ऑलवेज कभी भी रिएक्शन अगर होगी तो वी विल प्रेफर एसिड बेस रिएक्शन. और अगर उसके बाद कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर को प्रेफर करेंगे. और अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी नहीं है तो इंटर मॉलिक्यूलर की तो हमेशा ही होगी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा. तो डायरेक्ट फर्स्ट या थर्ड पे जंप कर देंगे. अब यहाँ पे हमें देख के समझ आ रहा है एक एसिड है और एक बेस है, तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है इसका, अगर हम इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा इसका, एसिड बेस रिएक्शन. वी हैव एसिड CH3, प्रोपेनोइक एसिड है, वो बेस से रिएक्ट करेगा. तो बेस का तो काम ही क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाना H+. तो आप कह सकते हो कि H+ ले जाएगा एंड वी गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. O माइनस मतलब ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है और वाटर आ गया. नाउ ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर है, अब यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. अब यहाँ पे एक स्टेप की पॉसिबिलिटी है, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन वहां जाएगी जहां एंट्रोपी इंक्रीज होगी. अब देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे और यहाँ पे शेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले ले, तो हमें मिलता है CH3 CH2 minus plus CO2. CO2 is a gas which increases entropy. तो ये एंट्रोपी ड्राइवन स्टेप है और इसमें CO2 रिमूव हो रहा है. तो दैट्स वाई जैसे फर्स्ट स्टेप का नाम था एसिड बेस, ऐसे ही दूसरे स्टेप का जो नाम होगा वो होगा डीकार्बोक्सिलेशन. इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डीकार्बोक्सिलेशन पड़ा है. वाई? बिकॉज रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ CO2. यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमें याद रखना है कि रिमूवल ऑफ CO2 जो है वो क्या बना रहा है, रिमूवल ऑफ CO2 बना रहा है कार्ब एनायन. मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस फेवर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन फेवर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. क्या फेवर करेगा ये, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है. नाउ अब क्या हुआ यहाँ पे, तो CH3 CH2 माइनस जैसे ही बनेगा, अब ये तो दुनिया का सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये वाटर से भी H ले लेगा और क्या बना लेगा, एल्केन. तो नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी, CH3 CH2 minus react with water and it form alkane with the release of OH minus. Now
अब जैसे OH माइनस में, अब आपके माइंड में आएगा CO2 क्या करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में तुरंत क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और H2CO3 किससे रिएक्ट करेगा, NaOH से, और ये क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो बेसिकली यू कैन से कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। सॉल्वेंट क्या लिखते हैं सर? इसमें सॉल्वेंट तो वाटर ही होगा। हम ये पढ़ते ही हैं कि कभी भी एसिड और बेस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड बेस होते हैं। ड्राई NaOH कैन नॉट बी बेस एंड ड्राई HCl कैन नॉट बी एसिड। तो अगर हम कभी भी लिख रहे हैं ना कि NaOH प्रेजेंट है तो और उसका बेसिक एक्शन है, तो इट्स अंडरस्टूड कि एक्वस है। ड्राई NaOH कभी भी बेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो सॉल्वेंट इज वाटर, मैं लिख भी देता हूँ एरो पे, बिना वाटर के NaOH एज अ बेस एक्ट कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है? तो H2CO3 plus NaOH gives you sodium। ठीक है ठीक है सर, मैं से कंफर्म पूछ रहा हूँ। ठीक है, नो इशू। तो एसिड बेस रिएक्शन एक बार लास्ट में फिर हुई, एसिड बेस रिएक्शन एक बार लास्ट में फिर हुई। तो यहाँ पे ये हमारा मैकेनिज्म फिनिश होता है, और इसमें जो याद रखने वाली बात है उसको हम रेड कलर से हाईलाइट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फेवर डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन को कौन फेवर करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल इसी से कनेक्टेड यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत पूछा जाता है। सपोज आपसे पूछा जाए विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है या टर्शरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है? तो वी नो दैट प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। तो अगर पूछा जाए कौन इजीली डीकार्बोक्सिलेशन किसका इजी होगा, प्रोपेनोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन इजी होगा या टर्शरी ब्यूटाइल फॉर्मिक, यहाँ पे तो मीथेनोइक एसिड ही बोलना पड़ेगा कॉमन नेम में, या फॉर्म। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका हाई होगा, जहाँ पे कार्बन आयन हमारा मोर स्टेबल होगा तो वो इसका होगा। सेम वे और जो मेंस में पूछा जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि अगर बेंजीन कनेक्टेड है और बेंजीन पे COH है, नाइट्रो बेंजोइक एसिड है और एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, तो किसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा आसान होगा? तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन अगेन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, और हमें पता है कि NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन किसका इजी हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज वी हैव CH3 CH2 CH2 COOH and CH3 CH NO2 and CH2 COOH, और उसके बाद CH3 CH NH2 डोनर ले लेते हैं, लेट्स से O माइनस एंड CH2 COOH। अब अगर इसमें पूछते हैं कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स ऑन, जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहाँ पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, और लेकिन NO2 के विड्रॉइंग नेचर की वजह से फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गया। नाउ थर्ड केस में O माइनस का प्लस आयन स्टेबल होगा, तो ये कार्बन आयन लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा किसका होगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सेकंड वाले का, सेकंड का, फर्स्ट का, फिर फर्स्ट का एंड फिर थर्ड, ठीक है।
तो ये डी कार्बोक्सिलेशन क्लियर हुआ मैं एकदम?